वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। तो आज हम पढ़ेंगे रा के विभिन्न प्रयोग कि रा को हम किस तरीके से कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण में बटे होते हैं, जो होते हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर होते हैं हमारे कितने? 11 स्वर होते हैं और बचे हुए जो हैं वो होते हैं व्यंजन। तो 11 स्वर होते हैं तो व्यंजन हुए 41। तो 11 स्वर और 41 व्यंजन हमारी हिंदी वर्णमाला में पाई जाती हैं। जो स्वर होते हैं वे 11 होते हैं और जो मात्राओं के रूप में भी प्रयोग होते हैं, जो स्वर होते हैं वो मात्राओं के रूप में भी प्रयोग होते हैं। स्वर मात्राओं के जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अ की मात्रा, इस तरह से स्वर जो होते हैं मात्राओं के रूप में। उसी प्रकार व्यंजन जो होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो वर्ण स्वर आ से शुरू होता है, आ से आहा तक। व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं का हम व्यंजन बोलते हैं। जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है, मतलब स्वरों की सहायता से ही व्यंजन को बोला जाता है। जैसे कि हम बोले क, तो हम कभी क नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? क। तो का हुआ आधा, लेकिन हमें व्यंजन के उच्चारण के लिए हमेशा स्वर की आवश्यकता होती है। तो ये बन गया पूरा क, तो इसे हम बोलेंगे क। यहाँ पर स्वर निकला, आ स्वर ध्वनि में आया, इसे हलंत बोलते हैं, मतलब ये आधा का है। उसी तरीके से ख, तो उसे से हम यहाँ पे खा को लिखेंगे, ये हो गया खा। उसी प्रकार ये जो रा होता है, रा, उसी प्रकार ये जो रा होता है ये भी आधा, और इसमें जब हम स्वर मिलाते हैं तो ये बनता है रा। तो जब व्यंजन में स्वर नहीं जुड़ा होता है तो वो आधा वर्ण या आधा व्यंजन कहलाता है। तब हम उसके नीचे हलंत लिखते हैं, इसे हलंत कहते हैं। तो ये हलंत के साथ रा लिखा है। तो ये हमारे हो गए स्वर और व्यंजन के विषय में। अब हम विशेष व्यंजन, तो हम आज बात करेंगे इसी रा की। ये एक विशेष व्यंजन वर्ण है।
जो दूसरे व्यंजन वर्णों के साथ मात्रा के रूप में जब जुड़ता है तो वो अलग अलग तरह से प्रयोग होता है। तो आज हम यही रा के विभिन्न रूप देखेंगे कि रा किस तरह से अलग अलग लगता है दूसरे व्यंजनों में, तो फिर वो क्या बनाता है। तो चलिए देखते हैं। जो रा है वो दो प्रकार से जुड़ता है दूसरे व्यंजनों में। तो पहला होता है रेफ की तरह। तो पहला होता है रेफ की तरह। रेफ इस प्रकार से जो मात्रा किसी व्यंजन में लगती है उसे रेफ की तरह बोलते हैं। तो रा का प्रयोग रेफ की तरह। तो ये मात्रा किसी भी व्यंजन में उसके ऊपर सिर पर लगती है। तो एक तरह से रेफ की मात्रा आप याद रखिए, रेफ की मात्रा सर के ताज की तरह सर पे लगती है। ताज की तरह रेफ की मात्रा मतलब रेफ मतलब जो रा है, रा की जो मात्रा है वो सर पे ताज की तरह किसी व्यंजन पे लगती है। जैसे हमने ऊपर बताया कि हर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ने पर उस व्यंजन को उसका उच्चारण मिलता है। किसी भी व्यंजन में जब जोड़ते हैं तो उसको उसका उच्चारण मिलता है, वरना वो व्यंजन क्या होता है, आधा व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन कहा जाता है, जिसके नीचे हलंत होता है। तो जब स्वर रहित रा दो वर्णों के बीच आता है, जब स्वर रहित रा दो वर्णों के बीच आता है तो ये अपने बाद आने वाले वर्ण के ऊपर उल्टे सी की तरह मात्रा के रूप में लग जाता है। इसे कहते हैं रेफ। तो इसे कहते हैं रेफ। तो सिर पर रा होने पर व्यंजन जो है वो पूरा एवं रा आधा और व्यंजन से पहले रा की आवाज आएगी। तो उदाहरण देखते हैं। कार्य, सूर्य, वर्षा, शर्म, कर्म, धर्म। तो ये जो है ये क्या है, उल्टे सी की तरह ये, और ये कभी भी रेफ की मात्रा कभी भी पहले वर्ण में नहीं लगती है। रेफ की मात्रा मतलब रा की मात्रा जो किसी भी व्यंजन में लगेगी वो व्यंजन पहला नहीं होगा, और वो सर पे ताज की तरह किसी भी व्यंजन पे रा की मात्रा, रेफ की मात्रा, जिसे रेफ की तरह वो लगती है, जो उल्टे सी की तरह होती है। तो रेफ का प्रयोग तब होता है जब आधा रा या स्वर रहित वर्णों के दो वर्णों के बीच हो। तो स्वर रहित रा का दो अक्षरों के बीच होना जरूरी होता है, और रेफ मतलब ये उल्टे सी की मात्रा कभी भी किसी भी शब्द के
पहले अक्षर पर नहीं लगती। रेफ जिस व्यंजन वर्ण पड़ेगा उससे पहले ही रा का उच्चारण होता है। इसे समझा जा सकता है कि जिस वर्ण के पहले रा का उच्चारण हो रहा है उसी वर्ण पर हमें रेफ की जो ये रेफ है वो लगाना होगा। जैसे कार्य, तो कार्य, इससे हमें समझ आता है कि हमें या से पहले रा आया तो हमें जो ये रेफ है वो कहाँ लगाना है, या पे। सूर्य, शर्म, 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 शर्म हुआ तो हम पूरा रा का प्रयोग करें तब ये रेफ नहीं होगा। शर्म, तो माँ से पहले रा आया, आधा रा, तो हमें मात्रा कहाँ लगा, ये रेफ कहाँ लगा। अगर स्वर रहित रा, स्वर में कोई मात्रा लगी हो, अगर स्वर रहित रा वाले में कोई मात्रा लगी हो तो रेफ उस मात्रा के पीछे जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगर स्वर रहित रा वाले जो व्यंजन है उसमें कोई मात्रा लगी हो, जैसे कि यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, तो जो रेफ होता है वो पीछे मात्रा में जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे वर्षा, एक और उदाहरण इसी का मैं बताती हूँ। तो मात्रा में लग जाता है, अगर स्वर रहित रा के बाद वाले व्यंजन में कोई मात्रा लगी हो तो रेफ उस मात्रा के पीछे जुड़कर लगता है। जैसे वर्षा में आप देखें आ की मात्रा पे लगा था और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आशिर, रा यहाँ पे है, वाद, तो हमें पता है कि वा में लगेगा, पर वा जो है वा में तो आ की मात्रा लगी है। तो अभी मैंने बताया कि मात्रा अगर लगी हो व्यंजन में तो रेफ जो है उस मात्रा के पीछे लग जाएगा, तो मतलब उस व्यंजन में नहीं लगेगा, उसकी मात्रा पे लग जाएगा। तो ये लिखा हमने आशीर्वाद। अगर स्वर रहित रा के बाद वाला वर्ण भी स्वर रहित हो तो रेफ उसके बाद आने वाले वर्ण में लगता है। मतलब स्वर रहित रा, वो वर्ण भी स्वर रहित मतलब वर्ण आधा होगा, मतलब हम कोई आधा जो व्यंजन है उस वर्ण है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब अगर ये रा की आधा रा की मात्रा आती है तब क्या करना है, उस समय हमें जो आधा मात्रा वाला या स्वर रहित वाला व्यंजन जो है उसके बाद जो वर्ण आएगा उसमें हमें लगाना है रेफ की मात्रा। तो यहाँ उदाहरण देखिए, इस उदाहरण में ये जो घा है ये आधा है, मतलब ये स्वर रहित है, तो तब हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर ना लगाकर हम जो ये या है उसे कहाँ लगाएंगे, उसके बाद वाले पूर्ण जो वर्ण होगा या व्यंजन उस पर लगाएंगे। पढ़ेंगे हम इसे अर्घ्य ही, पर अगर आधा मतलब स्वर रहित व्यंजन होगा तब उसके बाद वाले व्यंजन या वर्ण पे हम लगाएंगे क्या, रेफ की मात्रा। इस शब्द को मैं तोड़ के लिखती हूँ, तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है, अ पूरा, आधा, आधा, ये स्वर रहित रा, फिर ये स्वर रहित घ,
स्वर रहित या और अ। तो आराध्य। तो इस प्रकार जब आधा या स्वर रहित व्यंजन होगा तो उसके बाद वाले वर्ण में रेफ की मात्रा लग जाएगी। एक ही शब्द में दो रेफ का भी प्रयोग हो सकता है। एक ही शब्द में दो रेफ का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे उदाहरण पूर्ण वार्त, इसमें दो रेफ का इस्तेमाल हुआ है, दो रेफ का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। या फिर धर्मार्थ, यहाँ भी दो रेफ का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कुछ शब्दों में रा के भी ऊपर रेफ का प्रयोग होता है। उसी प्रकार जैसे टर, तो यहाँ पर रा के ऊपर भी रेफ का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं, ये हो गई रेफ, रा का प्रयोग रेफ की तरह। रेफ जो सर के ताज की तरह ये मात्रा लगती है, किसके ऊपर? व्यंजन के ऊपर लगती है। और ये कभी भी पहले नहीं लगती है, हमेशा दूसरे जो व्यंजन होंगे उसके बाद आने वाले व्यंजन, दूसरा या तीसरा जो भी व्यंजन हो उस पे लगेगी, लेकिन पहले पे कभी नहीं लगती रेफ। अब दूसरी तरीके से रा का मात्रा का प्रयोग व्यंजनों में होता है। किस प्रकार से? पदेन। जो रेफ थी वो सर के ताज थी, लेकिन जो पदेन है वो व्यंजनों की चरणों में होता है। तो पदेन की जो मात्रा होती है वो दो अलग अलग तरह से लगती है। तो जब रा का प्रयोग व्यंजन के नीचे हो, जब स्वर रहित, रा से पहले कोई स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण हो, तो रा उस वर्ण के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि रा उस व्यंजन के पैर में, या आप बोल सकते हैं नीचे लगाया जाता है, इसीलिए इसे पदेन कहा जाता है। तो रा पदेन रूप में दो तरह से लगती है। पहली इस प्रकार और दूसरी इसी प्रकार को दो बार। ये है पदेन की मात्रा। तो जब रा पाई वाले व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों के साथ खड़ी लाइन होती है, जिन व्यंजनों के साथ इस प्रकार की खड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन वाले व्यंजन कौन है? जैसे क, खा, जिनमें खड़ी लाइन होती है, गा। तो ये है पाई वाले व्यंजन जिनमें खड़ी लाइन होती है। तो जब खड़ी लाइन वाले व्यंजन, जब रा पाई वाले किसी आधे वर्ण के साथ जुड़ता है, तो वो उस वर्ण के पैर के तिरछी रेखा की तरह लग जाता है। तब वो ये पाई वाले हैं, तो ये खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनमें लगता है। ये इस प्रकार उन खड़ी पाई वाले व्यंजनों में ये वाला जो तिरछा वाला है वो इस प्रकार से खड़ी पाई वाले व्यंजनों में लग जाता है। कहाँ? पैरों के नीचे। तो पैर में रा होने पर व्यंजन के बाद
व्यंजन के बाद रा की आवाज आएगी। खड़ी पाई वाले व्यंजनों में ये लगेगा और इसके व्यंजन के बाद रा की, इस व्यंजन के बाद रा की आवाज आएगी। तो उदाहरण देखते हैं। तो क्रम, भ्रम, ग्राम, प्रकार, ये जो है ये क्या है? पदेन रा, जो खड़ी पाई वाले व्यंजनों में लगते हैं। और ये जो रा होता है वो हमेशा इस व्यंजन के बाद बोला जाता है। जैसे क्रम, तो का पहले आया, रा बाद में आया, फिर मा आया। क्रम, भ्रम, ग्राम, प्रकार, ये सब क्या हुआ? ये सारे जैसे रेफ की मात्रा में जिस वर्ण पे लगते थे उससे पहले उच्चारण होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बाद में उच्चारण होगा। यहाँ पर बाद में उच्चारण हुआ, उस व्यंजन के बाद रा का उच्चारण होगा। क्रम, भ्रम, ग्राम, भ्रमण, इस प्रकार ये पैरों में लगती है। और पदेन रूप में या नीचे रा तब लगता है जब वह किसी आधे वर्ण के बाद होता है। फिर ऐसे में रा का उच्चारण उस वर्ण के बाद होता है जिससे रा नीचे मात्रा के रूप में लगी होती है। और जब यही रा का प्रयोग, जब इसी रा का जो प्रयोग है वो हम त और शा के बाद होता है, तो जब इस रा का प्रयोग स्वर रहित ता या स्वर रहित शा के साथ इस रा का प्रयोग होता है तो ये बनाते हैं संयुक्त अक्षर। ये मिलके बनाते हैं संयुक्त अक्षर। ये बनाता है त्र और ये बनाता है श्र। ये बनाता है त्र और ये बनाता है श्र। ये ता में, आधे ता में ये नीचे की ओर ये मात्रा लगी तो ये बनता है त्र, और ये आधे शा में ये नीचे की ओर तिरछी मात्रा लगी तो ये बनता है श्र। और ये होते हैं संयुक्त अक्षर। एक साथ दो मिलके अक्षर मिलकर जो अक्षर बनाते हैं वो होते हैं संयुक्त अक्षर। तो इससे त्रिशूल, त्र से त्रिशूल और श्रा से श्रमिक, श्रम, ये बनता है। ये तिरछी पदेन की जो रा की मात्रा होती है उससे। उसी प्रकार चलिए और देखते हैं। जैसे हमें पता है कि ये तिरछी पदेन जो है ये जो होता है खड़ी पाई वाले में लगता है, पर इसका प्रयोग छोटी पाई वाले जैसे दा हो गया, हा हो गया, छोटे पाई वाले वर्ण दा, तो इसमें ये इस प्रकार से लगेगा। इस प्रकार से दा में जाके ये लगेगा। जैसे द्रव्य शब्द हुआ, उसी प्रकार हा, जो हा है ये छोटी पाई वाले, ये वाले, ये छोटी जो होते हैं इस प्रकार वाले जो होते हैं उस पे हा पे लगेगा, तब ये इस प्रकार अंदर की ओर, हा में अंदर की ओर, हा में तिरछी रेखा जो है वो
अंदर, इस तरीके से अंदर की ओर जुड़ती है। हश्र, हास, तो ये हो गया पदेन तिरछी रेखा वाले। उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें दो दो पदेन मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे प्राक्रम, प्राक्रम। इस प्रकार दो दो ये तिरछी पदेन की जो मात्रा है उसका प्रयोग हुआ। अभी हमने पदेन ये तिरछी, ये अकेली तिरछी मात्रा वाला पदेन हमने देखा जो कि खड़ी पाई में लगाया जाता था, कुछ छोटी पाई वालों में भी लगा। अब हम देखेंगे ये उल्टे वी के शेप वाली, जो उल्टे वी के आकार वाली ये जो पदेन है, ये छोटी पाई वाले वर्णों में ही लगता है, और वो भी छोटे पाई में भी ये लगता है। ज्यादातर किसमें प्रयोग होता है? ट और ड में। ट और ड वर्णों में इसका प्रयोग अधिकतर होता है। ये उल्टे जो वी है ये वाले पदेन का ट और ड में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, और ये इस तरीके से एक तिरछी और एक तिरछी, ये उल्टे वी इस तरीके से लगाई जाती है। तो इसके भी कुछ हम शब्द देखते हैं, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्रिल, राष्ट्र। तो आपने देखा यहाँ ट और डा में ही अधिकतर ये मात्रा लगती है। ट्रैक्टर, तो और जो छोटी पाई वाले जैसे दा और हा थे उसमें ये किस प्रकार से लगता है? तिरछी एक जो है आपके पदेन, ये बताया मैंने। फिर ये हो गया हमारा टा और डा में लगने वाला ये उल्टे वी शेप का जो है ये पदेन। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें रेफ की भी मात्रा का प्रयोग होता है, और पदेन जो है वो दोनों एक साथ एक ही शब्द में प्रयोग होते हैं, जैसे कि कार्य, क्रम। यहाँ पे रेफ और पदेन दोनों का प्रयोग हुआ है, और जैसे कि आद्र, सौहार्द्र, इसमें यहाँ पर आप पदेन और रेफ दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तो पदेन की बात कर रहे हैं हम, तो पदेन में री की मात्रा में, जो पदेन में री की मात्रा है उसमें रा की आवाज री में बदल जाती है। तो री की मात्रा इस प्रकार नीचे की ओर लगती है, इसलिए उल्टी सी जो है वो नीचे की ओर लगेगा, और ये पदेन है। तो इसमें जो रा की आवाज होती है वो री में बदल जाती है, जैसे कृषि, क्री, री में बदल गई। पृष्ठ, पृष्ठ। कृपान, तृण, गृह, वृक्ष। तो ये सब री की मात्रा है, जो जिसमें रा जो है वो री में बदल जाता है, और ये भी पदेन है। तो इस प्रकार हमने
रा के विभिन्न प्रयोग देखे, कहाँ कहाँ और कब कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।